जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी की सारी प्यारी संगत स्वस्थ होगी और खुश होगी। तो आगे की जर्नी मैं अपनी शुरू करती हूँ। आपको उससे पहले एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्योर नहीं होता, कोई भी सच्चा नहीं होता, मतलब दिल से, कि आज के टाइम में क्योंकि कलयुग इतना ज़्यादा है कि हम अनजाने में भी कई बार गलतियां कर जाते हैं और हम लोगों का जो है मन वगैरह दुखा जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाली थी अब आगे की, जैसे मेरा खुद का आज मैं शेयर करती हूँ कि मेरा खुद का जो स्वभाव था, मैं नेचर वाइज कैसी रही हूँ और कितना मेरे अंदर गुरुजी से जुड़ने के बाद बदलाव आया। क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं आपको, जितनी भी मेरी वीडियोस अगर आप जब सुनेंगे समझेंगे तो उसमें सब कुछ जिक्र मेन जो है बताने का मेरा मकसद ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ कैसी रही, उससे पहले मेरी लाइफ क्या थी। तो मेरा जो नेचर है और रहा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो मेरे अंदर भी हैं। मेरा जो नेचर रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव रहा है, काफ़ी गुस्से वाला रहा है, मतलब इतना कि छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। और संगत जी, गुस्सा भी ऐसा लेवल पे आना कि मतलब मेरे को उस टाइम ये नहीं दिखाई देता था। मैं पहले की बात अभी आपको ये शेयर कर रही हूँ कि मतलब सामने कौन है, कोई भी एज का होता था मैं उसको हर्ट कर जाती थी, चाहे वो 60-70 ईयर्स एज का है, मेरे बराबर है, बच्चे हैं छोटे, या कोई भी लगा लीजिए XYZ, मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आता था। और मैं जब मतलब मैं जानती हूँ इतना ज़्यादा गुस्सा भी ठीक नहीं होता, खुद के लिए तो बहुत ही ख़राब होता है। हम सामने वालों को कितना हर्ट करते हैं, हम कितनी तकलीफ़ देते हैं, और ये हमें बाद में कई बार मेरे को रियलाइज़ होता भी था, कई बार मुझे नहीं भी होता था। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। और कभी होता है कि हम इधर की बात उधर कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई चुगली वाली चीज़ें तो कभी भी नहीं रही गुरुजी की कृपा से। लेकिन हाँ, कभी है कि अब वो ये कि इंसान है तो हम सोचते हैं कि अरे इसने बात बताई है तो पेट में नहीं पचेगी तो चलो वहाँ जाके बोल दें। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैंने कभी कभार की हुई हैं, नॉट एवरी टाइम, बट हाँ कभी कभार मैंने की हैं। और थोड़ा सा जैसे ये है कि एग्रेसिव रही हूँ, गुस्से वाला मैंने आपको बताया, और मैंने भी दिल दुखाया हुआ है लोगों का अपने गुस्से से, अपने शब्दों से। सबसे बड़ी बात होती है, मैं एक चीज़ मानती हूँ संगत जी, अगर आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं, गुस्सा और गंद बोलने में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है गुस्सा, जो मैंने ऐसे लोगों में भी गुस्सा देखा है जो गुस्सा करते हैं और अपार का करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने शब्दों से किसी को हर्ट नहीं करते। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है कि आप गंद बोलते चले जाते हैं और आप गुस्सा भी कर रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं चीज़ें, मैंने वो तक रखी हैं। तो पहले मेरा नेचर ये रहा था, और मैं आपको आज, और वही कहते हैं ना कि मैंने शायद ज़िंदगी में जो भी कुछ अभी तक भुगता है गुरुजी के मिलने से पहले, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे जो हैं कर्म ही काउंट होते हैं। अगर वही बात है ना कि अब तुरंत तो एक कोई भी चीज़ असर नहीं करती, ना बद्दुआ ना दुआ। अब वो ये कि जिनका मैं दिल दुखाती थी या कुछ भी है वो एकदम से दिल से मुझे कुछ ना कुछ गलत बोलते होंगे कि कभी ना कभी तेरे सामने भी आएगा। और जाहिर सी बात है कि आता है। जैसे कि एक हम पैरासीटामोल लेते हैं, फीवर की जो दवाई होती है, वो भी 1 घंटे में जाके असर करती है, तुरंत खाते ही वो भी नहीं करती। इसलिए संगत जी, ना तो दुआ जल्दी असर करती है, ना ही बद्दुआ। इसलिए बद्दुआ लेने से तो हमेशा बचिए। मैं खुद भी अपने लिए अप्लाई करती हूँ। जब से गुरुजी के मतलब चरणों में उन्होंने जगह दी है, दिल में बसा लिया अपनी इस बेटी को जो भटकी हुई थी, तो मेरे को आज लगता है कि, और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, उस टाइम से लेके मेरे में बहुत बदलाव है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बदलाव है। क्योंकि ये चीज़ सच है कि गुरुजी के शरण में आने का मतलब क्या है। अगर उनके कहे हुए चीज़ों पे हम नहीं चल रहे हैं तो उनके मंदिर में जाना, बड़े मंदिर के दर्शन करना, स्वरूप घर में लगा लेना, गुरुजी गुरुजी जप करने से या कुछ भी और है, उससे गुरुजी
इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि हम उनके कहे हुए चीज़ों पे चलेंगे, वचनों पे चलेंगे। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है। हम सॉरी संगत जी, थोड़ा गला मेरा ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम आज के ऐसे महाकलयुग में जी रहे हैं जहाँ पे आपको हर इंसान, हर तीसरा बंदा, कोई भी आके आपको हर्ट कर जाता है। वो आपका कोई भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। हम लोग क्या कहें ना कि एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम नहीं सुन पाते, और अपनों के खातिर कोई अपना हमारे किसी अपने को बोल देता तो और भी गुस्सा आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी रहा है और आज भी मुश्किल है। मैं नहीं कह रही कि मैं 100% आ गई हूँ उस लेवल पे, नहीं, वो तो भी गुरु जी ही लाएंगे, मैं तो भी बहुत पीछे हूँ। लेकिन इतना कह दूँ मैं आपको कि मेरे को 70% तक, मतलब 70% में बहुत कम डाउन हो चुकी हूँ, बहुत कम हो गई हूँ मैं। अब आपको अपने बारे में मैं बताऊं तो मतलब मैं गुरु से मिलने से पहले ऐसी थी जहाँ पे मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो वहीं पे आज ये हो गया है कि अगर सामने से कोई भी मेरे को बोल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, तो मैं सच कहती हूँ संगत जी, मैं ऐसी हो गई हूँ कि गुरु जी ने ऐसा बना दिया है अंदर से कि तू जवाब नहीं देगी, तू नहीं बोलेगी, उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, मेरे को ये इतना खुशी मिलती है इस चीज़ से। मतलब इसलिए नहीं कि गुरुजी उसको देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे वो बात नहीं कह रही मैं। एक कहता है कि गुरुजी आपने मेरे को क्या से क्या बना दिया। मैं ऐसी थी, मतलब कि मैं सामने और जब मैं बोलने पर आती थी तो बड़ा ही गलत बोल जाती थी, और वो मैं आज भी अफसोस करती हूँ। जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया, मैं गुरुजी से हर पल माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे को गुरुजी क्षमा कीजिएगा, कितना मन दुखाया होगा मैंने, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सोचती हूँ कि मतलब उस टाइम पे भी अगर मैं समझ जाती तो शायद मुझे आज जो केवल जो चीज़ें हुई मेरे साथ वो शायद नहीं होती। कि कर्म तो भुगतने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी। तो मैं वही बोलूँगी कि आज के टाइम में मैं ऐसी हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ भी बोलता है तो मैं थोड़ा उसको 1-2 बार, 2 बार, 3 बार सुनती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने और सीखी कि अगर कोई भी जो गुरुजी कहा करते थे कि नीमा नीमा होके रहो, मतलब कि आप किसी को भी रिप्लाई आराम से दो। अगर आप किसी को रिप्लाई भी कर रहे हो तो वो भी आराम से दो, और फिर भी वो नहीं सुन रहा, उसको लेट गो कर दो, उसको इग्नोर कर दो, बाकी उसको गुरुजी अपना जवाब दे देंगे। और ऐसा लिटरली मेरे साथ हुआ है, काफ़ी मेरे साथ छोटे छोटे मेरे सत्संग हैं जो हुआ है, जबकि मैंने जवाब नहीं दिया, उसमें गुरुजी ने जवाब दिया। क्योंकि गुरुजी भी तो ये देखते हैं ना कि तुम मेरे सिखाए हुए चीज़ों पे कहाँ कितना चल रहे हो, कितना तुम चले हो, कितना तुम उन पे अमल कर रहे हो। तो वो चीज़ है। और मैं आपको सच बताती हूँ संगत जी कि मैं अगर कई बार ना, आज भी हम जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ तो आपको पता है कि हर इंसान के ज़बान पे मैं बहुत चढ़ा हुआ है, ईगो बहुत है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और गुस्सा बहुत है। तो ये चीज़ें एकदम से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। बट जब भी मेरे को कोई कुछ बोलता है, कुछ भी है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कोई भी बोलता है ना, मैं सोचती हूँ, मैं एकदम से मेरे गुरुजी के शब्द याद आ जाते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं बोलेगी, मैंने बोलना है, मैंने कह दिया, तू नहीं बोलेगी, मैंने जवाब देना है। मैं कहती हूँ ओके गुरुजी, आप देखिए, इसको आप ही देखना। मैंने कहा जो आप देखोगे ना तो मैं कहूँगी उससे बढ़िया तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख लेंगे, मैंने क्या देखना है, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं क्या देखूंगा। तो फिर वही चीज़ आ जाती है, मेरे को गुरुजी की वो चीज़ बात याद आ जाती है। कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझ पर हंस रहा है, हंसने दो, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरा अंदर से फिर वही मेरे गुरुजी का नाम लेती हूँ, और मेरे अंदर से लगता है कि तू मेरे पर जो भी हंस रहा है या मेरे को कोई भी गलत कह रहा है, तो तुम सबसे बढ़कर मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं। तुम हो क्या उनके आगे, हम हैं क्या उनके आगे, ठीक है। हम तो छोटे से टुच्चे से मानव हैं, जो हम कुछ भी गलत सोचते हैं, कुछ भी गलत किसी को बोल जाते हैं और रियलाइज़ तक नहीं करते कि सामने वाले को हमने कितना हर्ट किया होगा। तो वही चीज़ है, अपना किया अपने आगे आता है, मेरे भी आगे आया। तो ये मेरा नेचर रहा है संगत जी। तो इसी बारे में मैंने आपको थोड़ा आज बताना चाहा। मैंने कहा एक ये भी मेरा एक सत्संग था कि मेरे को कैसे गुरुजी ने मेरे नेचर से बदल के उसको बिल्कुल 70-80% तक सॉफ्ट कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देती हूँ। मेरे साथ अभी थोड़े ही दिन, मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है मेट्रो में। आपको पता है लेडीज़ मेट्रो में क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, सीट को लेके, कभी बैग यहाँ रख दिया, वो रख दिया।
तो मैं बैठी हुई थी, एकदम से एक लेडी आई, तो मैं बिल्कुल कोने की सीट पे बैठी हुई थी। एक लेडी आती है, तो वहाँ पे वो मेरे को एकदम से बोलती हैं, मेरा खाने का बैग था, जो 2 बैग हम लेके जाते हैं, तो एक हैंड बैग बड़ा वाला, एक छोटा सा एक खाने का जो बैग ले जाते हैं, तो मैंने वो बोल दिया कि आप इधर बैठ जाएंगी, मैं इधर खाने का अपना बैग रख लेती हूँ। तो मेरी बस गलती इतनी सी होगी कि वो उधर से उठा के मैं साइड में रख लेती तो ज़्यादा बेटर होता। मैंने वहीं रख लिया, मैंने कहा आप बैठ तो जाएंगी, इतना तो जगह है, मैंने ऐसे बोला उनको। और वो भी, लेकिन मैंने बहुत आराम से बोला, नो गुस्सा, नो कोई गलत शब्द में मैंने उनको नहीं बोला। वो उनको पता नहीं क्या हुआ, वो घर से लड़के आई थी या क्या था, वो लेडी जो थी वो धम से बैठी और उन्होंने मेरे खाने के बैग के ऊपर अपना जो काफ़ी बड़ा बैग था उनका, वो उठा के बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत गुस्से में पटकना, वो पटका। फिर मैंने, जबकि इतनी सी बातों पे कई बार मैं बहुत एग्रेसिव हो जाया करती थी। मैंने तब भी गुरुजी का नाम लिया, मैंने कोई नहीं गुरुजी, आप तो देख ही रहे हैं, मैंने क्या करना है। उसके बाद वो मैंने बस उनको इतना बोला कि मैडम आपने मेरे खाने का बैग है छोटा सा, उस पर आपने भारी बैग रख दिया, वो भी मैंने आराम से उनकी चीज़ बोली। तो फिर उन्होंने मेरा बैग पटक के, वो भी बड़ी बुरी तरीके से, जैसे कि कोई बॉल होती है, अपने बैग के ऊपर रख दिया। बिलीव मी संगत जी, मेरे को अंदर से उस टाइम पे मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने कहा, और लेकिन मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा कोई नहीं मैडम, लाओ मेरा बैग मैं हाथ में ले लेती हूँ, आप आराम से बैठो, आपका बैग आराम से रखो। तो तब भी उन्होंने मेरे को रिप्लाई आगे से करा, हाँ वो ज़्यादा बेटर होगा, दैट्स बेटर, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। मैं फिर भी संगत जी आपको सच बता रही हूँ, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी, मैंने मन में ये चीज़ बोली, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताई कि इतनी सी बातों पे मैं पहले, मतलब मैं कहीं नहीं देखती थी कि ऑफिस है, घर है, मेट्रो है, मैं भिड़ जाती थी। मेरा नेचर ऐसा रहा है। और आज की डेट में शायद बहुत से लोग जो मेरे जानने में, जो मेरे करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, जो हमारे सबके होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, फ्रेंड लोग सर्कल होता है, हमारे अपने जो होते हैं, जो हमें बहुत करीबी से जानते हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा कि इसका नेचर पहले से ऐसा बहुत नीमा हो गया, ठीक हो गई है पहले से। पहले तो बहुत डबल पगली थी, तो ठीक हो गई है, गुरुजी ने बहुत ठीक कर दिया, हील कर दिया मेरे को। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच बताऊं, मैं गुरुजी से इतना कहती हूँ, गुरुजी आपको पता है ना, डॉक्टर तो मेरे आप हैं, आप मुझे ठीक कर रहे हैं, अपनी बेटी को आप ठीक कर रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और को दिखे ना दिखे मेरा स्वभाव, किसी और को नज़र आए ना नज़र आए, बट आपको तो नज़र आ रहा है ना गुरुपा कि आपकी बेटी पहले से सुधर रही है ना, आपने सुधार दिया उसको पहले से, और देखो पहले क्या थी अब क्या थी। तो दैट्स माई नेचर संगत जी। बट वही है, ज़िंदगी में गलत कभी नहीं करा मैंने किसी के साथ भी, ना चीट किया, ना अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का मैंने फ़ायदा उठाया। एक से आज के टाइम में जो लोग करते हैं ना, कभी मीठा बन के किसी को मैंने ठगा। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा से मेरे अंदर कभी नहीं रहीं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जितना भी मेरे अंदर जो मैल था, जो मेरे अंदर इस तरह की चीज़ें भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल दुखाया अपने गुस्से से, उसके लिए मैं आज भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। और भी मैं चाहती हूँ 100% धीरे धीरे करके गुरुजी मेरा नेचर ऐसा कर दें कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, आपने जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क ही ना पड़े। तो दैट्स माय नेचर संगत जी। सोचा आज आप लोगों से मैं अपनी ये शेयर करूं, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज, सॉरी। तो सोचा ऐसे ही थोड़ा सा आज मैं शेयर करूं कि खुद के बारे में भी बताना चाहिए अगर हम, कि क्या रहें कैसे रहें। तो वही है, सबका भला करें, नेचर ऐसा रखें कि दूसरे को कभी तकलीफ़ ना हो, हर्ट ना हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी सीखी है। तो इसलिए जय गुरुजी, हर पल शुक्राना। ज़रूर बोले, लेकिन आराम से नीमा होके बोल दे, जैसे गुरुजी सिखाया करते थे। बाकी तो आप बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे, वो सब देख रहे हैं, वो हम सबके साथ हैं, हम सबके अंग संग हैं, है ना। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे इसको समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कहीं मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप भी अगर अपना कुछ भी 5-10 मिनट का या 15 मिनट का आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी।
जय गुरु जी।